आइए दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जहां निस्वार्थ और पवित्र भक्ति की सीधी टक्कर पूर्ण सांसारिक अहंकार से हुई। इस चर्चा में हम देवी सती के उस सर्वोच्च बलिदान और अटूट समर्पण को समझेंगे जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महाकाव्य की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसी ये प्रेम कथा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कोई परियों की कहानी जैसी शुरुआत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लौकिक रोमांस किसी मीठे संवाद या रोमानी अंदाज से शुरू नहीं होता, बल्कि इसका आधार बहुत ही गहरे और अत्यधिक भावनात्मक चरम सीमाओं पर टिका है। जरा सोचिए, एक तरफ परम अहंकार और दूसरी तरफ वैराग्य की भस्म। इन दोनों के बीच एक भयंकर टकराव, और यही वो दुखद पृष्ठभूमि है जो सती के उस सर्वोच्च बलिदान की नींव रखती है। भाग 1, सती का अटूट प्रेम, वैरागी और अवतार। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है ये भारी विरोधाभास। राजा दक्ष प्रजापति को देखिए, इन्हें अपनी शक्ति और सृष्टिकर्ता के कुल से होने का जबरदस्त अभिमान था। दक्ष का सपना था कि उनकी बेटी का विवाह किसी बहुत ही धनवान, राजसी और प्रतिष्ठित देवता से हो। एकदम परफेक्ट मेल, है ना? लेकिन दूसरी ओर थी सती, जो स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। उनका दिल वहां आ गया जहां भौतिक वैभव का कोई मोल ही नहीं था। उन्होंने महादेव शिव को चुना, जो शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म रमाते हैं और दुनियादारी से बिल्कुल विरक्त हैं। दक्ष के इसी भौतिकवाद और सती के इस गहरे आध्यात्मिक झुकाव के बीच की जो खाई है ना, बस वही इस पूरी कहानी का मूल आधार है। हमें ये समझना होगा कि सती का प्रेम सिर्फ कोई साधारण आकर्षण नहीं था। ये एक बेहद कठोर तपस्या थी। उनके अथक समर्पण को जरा देखिए। उन्होंने अपना घर-बार छोड़ दिया और पर्वतों की गुफाओं में चली गईं। हफ्तों तक प्रचंड हवाओं और बारिश को सहा, और फिर महीनों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए, खुले आसमान के नीचे बस शिव के ध्यान में लीन रहीं। इस तप ने ये साबित कर दिया कि उनके इस प्यार को, शिव का ध्यान खींचने के लिए कितने अकल्पनीय शारीरिक और आध्यात्मिक बलिदान की जरूरत थी। और फिर वो तपस्या रंग लाई। शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन जाहिर है ये कोई साधारण मिलन तो था नहीं। शिव की बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग और अघोरी शामिल थे। पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्रह्मा और विष्णु खुद इस दिव्य विवाह के गवाह बने। लेकिन इस भव्य आयोजन ने एक बहुत ही भयंकर आग को जन्म दे दिया। दक्ष के लिए यह विवाह किसी बड़े अपमान से कम नहीं था। उनके अंदर पल रही ईर्ष्या और अभिमान ने एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी जो आगे चलकर सब कुछ भस्म करने वाली थी। भाग 2, अहंकार बनाम भक्ति, महायज्ञ। अब जरा दक्ष द्वारा आयोजित उस विशाल यज्ञ के स्तर की कल्पना कीजिए। ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था। ब्रह्मांड के हर प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया गया था। देवता, ऋषि, सिद्ध, लोकपाल, यहां तक कि स्वयं भगवान ब्रह्मा और इंद्र भी आमंत्रित थे। लेकिन इस पूरी सूची में जो बात सबसे ज्यादा खटकती है, वो है एक नाम का जानबूझकर गायब होना। महादेव शिव को न्योता ही नहीं भेजा गया। और ये कोई भूल चूक नहीं थी। ये शिव और सती को सबके सामने अपमानित करने की दक्ष की एक सोची समझी चाल थी। जब सती को इस महायज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में एक गहरा द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ बेटी का धर्म तो दूसरी तरफ पत्नी का सम्मान। शिव इस पूरी स्थिति की गंभीरता को समझ गए थे और उन्होंने बहुत ही शांत भाव से सती को समझाया, जहां सम्मान न हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है। शिव अच्छे से जानते थे कि उस यज्ञ में सिर्फ और सिर्फ क्रोध और घमंड जल रहा है, लेकिन पिता के प्यार की एक आस में सती ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उसी तरफ चल पड़ी जहां केवल उनका अपमान इंतजार कर रहा था। भाग 3, यज्ञ और सर्वोच्च बलिदान, संसारों का टकराव। यज्ञस्थल पर पहुंचने पर सती का स्वागत किसी पिता के प्यार भरे आलिंगन से नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही ठंडे और अपमानजनक सन्नाटे से हुआ। जब सती ने इसका कारण पूछा तो दक्ष का सांसारिक अहंकार एकदम अपने चरम पर आ गया। सोचिए, दक्ष के विषैले शब्द पूरी सभा में कैसे गूंजे होंगे। जिस दिन तूने उस नग्न, भस्म रमाए शमशान में विचरने वाले अवघड़ को अपना पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। यह सिर्फ सती का अपमान नहीं था, बल्कि यह स्वयं शिव के उस स्वरूप का घोर तिरस्कार था जो इस पूरी सृष्टि का आधार है। इस भयानक अपमान के बाद सती का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उनका स्वर अत्यंत तेज था। अपने पिता के अहंकार के छिथड़े उड़ाते हुए उन्होंने एकदम मार्मिक जवाब दिया, जिसे तुम शमशानवासी कहकर हंसते हो, वही मृत्यु से परे है।
और जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वही भस्म से मोह को जलाता है। सती का यह जवाब बहुत ही शानदार तरीके से शिव की लौकिक सर्वोच्चता का बचाव करता है। इस बात पर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। स्वयं देवता भी नतमस्तक रह गए, ये महसूस करते हुए कि उनके भौतिक शरीर ने उनके परम प्रिय का इतना भयंकर अपमान सुना है। सती ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने युगों युगों के लिए बलिदान की परिभाषा ही बदल कर रख दी। वो साक्षात अग्नि बन गईं और उसी यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, वहां बस एक शांति थी और एक ऐसा समर्पण था जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव को हिलाकर रख दिया। सच में सती की ये सर्वोच्च आहुति इस पूरी कथा का सबसे ज्यादा दिल चीर देने वाला क्षण है। भाग 4 शिव का विनाशकारी क्रोध, वीरभद्र का जन्म। अब आइए देखते हैं कि ये तबाही कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। जब ये दुखद खबर कैलाश पहुंची तो वेदना और शून्यता से भरे शिव ने अपनी जटाओं को उखाड़कर जमीन पर पटक दिया और वहां से उत्पन्न हुआ एक अत्यंत भयंकर और अजेय योद्धा, वीरभद्र। वीरभद्र ने पलक झपकते ही आसमान में अंधेरा कर दिया और उस यज्ञ वेदी को चकनाचूर कर दिया। वहां मौजूद देवताओं और ब्राह्मणों को बुरी तरह से खदेड़ दिया गया और अंत में बस एक ही झटके में वीरभद्र ने उस अहंकारी दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। सती की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा हो गया और वो भव्य महायज्ञ पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया। भाग 5 अमर प्रेम और शक्तिपीठ, शोक में डूबा ब्रह्मांड। इसके बाद का नजारा ऐसा था जिसने शायद स्वयं काल को भी रुला दिया होगा। शिव ने सती के उस जले हुए शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। अकल्पनीय विरह और दुख से भरे शिव सती के शरीर को लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके इस भयानक शोक ने सृष्टि के संतुलन को इस कदर बिगाड़ दिया कि देवताओं को घबराकर भगवान विष्णु की शरण में जाना पड़ा। पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाने के लिए विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा ताकि सती के शरीर को हिस्सों में बांटा जा सके और शिव के उस असीमित दुख को शांत किया जा सके। और फिर इसी भयानक वियोग से एक नई अवधारणा का जन्म हुआ जिसे आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जहां जहां सती के अंग गिरे ना, पृथ्वी के वो हिस्से अपार दिव्य ऊर्जा से भर गए। ये दुखद अलगाव सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि ये उस शाश्वत प्रेम का एक भौगोलिक प्रमाण बन गया। ये शक्तिपीठ असल में उसी ईश्वरीय शोक और स्त्री शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति हैं जो इस अमर प्रेम कहानी को हमेशा हमेशा के लिए हमारी पृथ्वी पर स्थापित कर गए। कामाख्या, वैष्णो देवी, ज्वाला, हिंगलाज और तारापीठ, ये सभी उसी ईश्वरीय शोक और प्रेम के प्रकटीकरण हैं जो आज भी लाखों लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र हैं। ये सच में बहुत ही अद्भुत बात है कि कैसे एक पौराणिक त्रासदी हमारे आज के भौतिक भूगोल से इतनी गहराई तक जुड़ी हुई है। सती के अंग जहां जहां भी गिरे, वो स्थान देवी शक्ति का एक महाशक्तिशाली केंद्र बन गया। ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि सच्चा प्यार और बलिदान कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि वे पूजनीय हो जाते हैं। इस पूरी महाकथा के अंत में ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि अगर सती की भस्म ने एक ऐसे प्यार को ऊर्जा दी जो दुनिया के इतने बड़े और पवित्र भूगोल को आकार दे सकता है, तो माता पार्वती के आने से कौन सी ब्रह्मांडीय अग्नि प्रज्वलित होगी? सती का वो सर्वोच्च बलिदान सिर्फ एक दुखद अंत बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये शिव और शक्ति के एक नए और भी महान अमर रोमांस की प्रस्तावना थी। ये एक ऐसी शुरुआत है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस अलौकिक प्रेम का अगला अध्याय आखिर कितना विशाल होगा। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।